चंदन कियारी स्थित लालपुर पंचायत के आमने सामने के जितने भी हमारे मूल निवासी बहुजन भाइयों यहाँ आए हैं, सभी को जय भीम जय मूल निवासी कहते हुए आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूं कि आज तक हम अपना ये जो बहुमूल्य चीज है वोट, ये अपना मत का प्रयोग करते आए हैं और यहाँ के पूंजीपतियों द्वारा यहाँ के जो नेता उत्पन्न करते हैं उन नेताओं को अपना बहुमूल्य चीज वोट देते आए हैं और उन्हें रांची मंत्री तक पहुंचाने का काम किए हैं। तो क्या हमारा जो ये सुदूरवर्ती इलाका चंदन कियारी क्षेत्र है, आज मेरा जब से हमें हमारा ज्ञान हुआ है तब से हम चंदन कियारी को इसी हालत में देख रहे हैं। यहाँ के बच्चे, यहाँ के मेरे फ्रेंड्स, मेरा खुद का फ्रेंड हर गांव से करीब करीब इस चंदन कियारी क्षेत्र से लाखों नौजवान लड़का प्लान कर चुके हैं, दूसरे जाके राज्य पर काम करते हैं रोजगार के अभाव पर। अपने माता पिता बीवी बच्चा को छोड़ते हुए वो दूसरे जगह पर प्लान करते हैं। इसके बारे में हमारा जनप्रतिनिधि आज तक कभी नहीं सोचा है। यहाँ का किसान, चंदन कियारी क्षेत्र है वो खेती पर निर्भर करता है। यहाँ का किसान अगर हमें खेतों में अगर पानी मिल जाए तो वो किसान हमारे बैंकों के चौखट के दरवाजे पर लाइन लगने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि हमें एक एक किसानी के लिए हमारा ऋण चुकता करने के लिए करोड़ों करोड़ों लोगों ने बैंक पर ऋण कर रखा है, वो ऋणी को दायित्व करने के लिए जिंदगी गुजर दे रहा है। लेकिन किसानों के लिए पानी की सुविधा न ये सरकार की आज तक की और न ही हमारे यहाँ के विधायक गण किए। साथियों, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पर वोट लिया जा रहा है। फलना ये है तो ये जाति का है, ये है तो उसके जाति का ये है, और छोटी छोटी जातीय संगठन बना दी गई है। ये सब और सब उन चालाक किस्म चालाक वर्गों का काम है जो खुद को समाज में ज्ञानी स्थापित करके रखे हैं। तो उन्होंने ये छोटी छोटी जातीय के संगठन बनाया है और उस जातीय संगठन में हमारे समाज फंस जाते हैं। लेकिन हमारे समाज, हमारे संगठन हम सभी को SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी को, बैकवर्ड समाजों को ये सूत्र में बांधने का काम कर रही है मूल निवासी। उसका शब्द है मूल निवासी, और ये मूल निवासी कंसेप्ट पर ही हमारे संगठन ने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी का निर्माण किया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की राजनीति करती है। डॉक्टर बाबा साहब, फूले साहब, बिरसा साहब के विचारों पर चलती है, जो बैकवर्डों की हक और अधिकार के लिए बात करती है और संविधान का हक अधिकार के लिए बात करती है। आज पूरे झारखंड में जितने भी पार्टियां लड़ रही है, मेरे कुछ यहाँ बुद्धिजीवी भाई साथियों भी आए हैं। आज जितने भी मैं खुले मंच पर, आज लालपुर का खुले मंच पर यह ऐलान करता हूँ, जितने भी पार्टियां यहाँ चुनाव लड़ रही है, ये संविधान पर हक है कि जो भी पार्टी चुनाव लड़े प्रत्येक व्यक्ति के पास उनका चुनावी पत्र पहुंच जाना चाहिए। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि विभिन्न पार्टियों का, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्या उन पार्टियों का चुनाव पत्र आपके पॉकेट पर, आपके घर के चौखट पर पहुंचा? घोषणा पत्र पहुंचा? जवाब आता है नहीं। लेकिन हमारे भोले भाले चंदन कियारी के जनते किसी का ढोलक बजा के, कोई झंडा टांग दिया है, कोई माला लड़का दिया है, कोई जादू खेल खिलवा के वोट ले रहा है, और वो मंत्री और विधायक बन के और फिर हम ही को इस चंदन कियारी क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न करती है। और फिर 5 साल के बाद 19 समस्या का समाधान करने के लिए आते हैं, बोलते हैं हम तुम्हारा ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, वो करवा देंगे, फिर से हमको वोट दे दीजिए। और हमारे चंदन कियारी की जनता ये वोट का अधिकार ही नहीं जानते कि ये बहुमूल्य चीज क्या है।
मैं आप सभी से बता देना चाहता हूं, मुकेश अंबानी, अडानी, जिंदल का नाम सुने होंगे आप लोग। वो लोग करोड़पति अरबपति है, लेकिन उनका जितना वोट का कीमत है, उनका आपका जो एक ठेला चलाते हैं, जो मजदूर करते हैं, उनका भी वोट का उतना ही अधिकार है। इस वोट के अधिकार को समझाने के लिए पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ है। हमारे सामने हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बी डी बोरकर साहब है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी सत्ता में सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं, हम दबे कुचले शोषित वंचितों को हक और अधिकार दिलाने आए हैं। हम लोग उसी के डायग्राम पर, इस पार्टी के डायग्राम पर चल रहे हैं। आज सभी को पूछना चाहूंगा, कोई भी विभिन्न दल है, कोई भी राजनीतिक दल है, कोई भी संविधान की बात नहीं करते हैं। आज हम लोग चौक चौराहे पर, मोड़ में, चंदन क्यारी के जितने भी मोड़ है, मेरे नौजवान साथियों, यहाँ पीपीआई के जितने भी सिपाही जा रहे हैं और सिर्फ नारा लगा रहे हैं, संविधान के सम्मान में पीपीआई मैदान में। कोई पार्टी ऐसा नहीं है जो संविधान की बात करती है, और हमें संविधान में हक अधिकार हमारे महापुरुषों ने देखी गई है। क्या कोई पार्टियां संविधान की बात करती है? कभी नहीं करेगी। आप लोग घर द्वार पे उस नेता आते हैं, हम तो आप लोग के बेटे जैसे हैं। हम भी एक वंचित परिवार से बिलोंग रखते हैं। हमको संविधान ने, हमको संगठन ने दायित्व दिया कि आपको वहां का प्रत्याशी घोषित किया गया है। हम अपने संगठन का काम कर रहे हैं। हम पार्टी द्वारा जो दिया गया है उसको मैं निर्वाह कर रहा हूं। आप लोग के सामने मैं नेता नहीं, एक बेटा बन के हमें पार्टी का वोट मांगने आया हूं। पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया को बढ़ाना है। तो मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, क्या 9 अगस्त 1918 को देश का जो रीढ़ है, जो आत्मा है, संविधान को कुछ नीच जातियों द्वारा जलाया गया? आप लोग पूछिए अपने घर से, जो नेता आते हैं आप लोग के मोहल्ले में, उनसे पूछिए कि जब देश का संविधान जल रहा था तो आप कहां थे? आप आज कुर्सी पर बैठने का हक मिला है, हमें इस माइक पर बोलने का हक मिल रहा है। हमारे साथ शर्ट है, पैंट है, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान की देन है। आज हमारे बी डी बोरकर सर आए हैं, वो भी आज कार से चल के आए, उनका भी वो संविधान की हक है। लेकिन संविधान दिन दहाड़े दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर जलाया गया, लेकिन हमारे ये नेता यह कुछ नहीं बोले। क्या आप ऐसे नेता को वोट करते जा रहे हैं? अगर संविधान ही मुर्दाबाद होगा तो आपका बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा? ऐसे भी तो शिक्षा खत्म कर दिया है स्कूलों में। खिचड़ी दे रहा है, दलिया दे रहा है, जूता दे रहा है, मोजा दे रहा है, लेकिन टीचर नहीं दे रहा है, शिक्षा नहीं दे रहा है, स्कूल में मास्टर नहीं है। ऐसे ही एक नियम बना दिया है सरकार की, 8वां क्लास तक ऐसे ही पास करा दो, बैकवर्ड क्लास के बच्चों को ऐसे ही पास करा दो। हमारा बच्चा ऐसे ही मैट्रिक तक जाते हैं, जब 8वां क्लास ही ऐसे ही पास किया जाता है तो मैट्रिक में क्या पढ़ पाएगा? वो ऐसे ही फेल कर जाता है। और हमारा बाप लोग हमारे बच्चे को बोलता है, जाओ बेटा तुम्हारा नसीब में पढ़ाई नहीं है, तुम मजदूरी काम करने के लिए निकल जाओ। हर चीज ये सरकार की दायित्व है। और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि हमारा लालपुर के जितने भी पंचायत वासियां हैं, अगल बगल के जितने भी गांव के सुदूरवर्ती इलाका से आए हुए हैं, हमारे समाज के लोग, मूल निवासी बहुजन समाज के लोग से आग्रह विनती करूंगा कि अगर हमें मौका मिला तो मैं संविधान आपके हक और अधिकार के लिए विधानसभा पर बात रखूंगा। और यहाँ के जो दलाल भरवे चमचे हैं उनका मैं उनका जो षड्यंत्र है वो नस्ता नाबूद करने के लिए आपका बेटा आपके सामने पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के तरफ से, मैं एक चंदन क्यारी के प्रत्याशी के तरफ से वोट मांगने आया हूं। हमारा पार्टी का चुनाव चिन्ह है ब्लैक बोर्ड छाप, क्रम संख्या है 10। आप सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। क्योंकि हमारे पार्टी के और भी पदाधिकारीगण आए हैं, उनका हम लोग भाषण सुनने आए हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं, जो हमें समाज में काम देगा, समाज को जगाने के लिए काम देगा। उनके बातों को बहुत गंभीरता पूर्वक से समझना है, सुनना है। जय भीम, जय मूल निवासी।